हेलो गाइज, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो 1111। तो आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है माय डियर? क्या है सच्चाई? जानना चाहते हैं क्या आपके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है? चलिए देखते हैं। तो दिल को बहुत स्ट्रॉन्ग दिल वाले ही इस रीडिंग को देखें। कमज़ोर दिल वाले हैं तो शायद ना देख पाएँ, क्योंकि मैं रीडिंग, आपको पता है कि मैं जो पुराने मेरे व्यूवर्स से मुझे अच्छे से जानते हैं कि मेरी रीडिंग बहुत ब्लंट होगी, डायरेक्ट होगी। तो जितना आप रीडिंग को झेल पाएँ उतना ज़रूर देखें, ना झेल पाए स्किप कर दें, छोड़ दें। तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है सच्चाई। तो आपके रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि आप दोनों जो है एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं। और ये प्यार जो है पहला प्यार है, पहली बार है, जहां आप दोनों इमोशनली जो है एक दूसरे से इन्वॉल्व होना चाहते हैं और हर एक लेवल पे होना चाहते हैं। चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो फ्लर्ट हो, चाहे एक दूसरे के साथ इंटीमेट टाइम ही क्यों ना हो। तो आप दोनों की रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि इस रिलेशनशिप में बेसब्री तो नहीं है, कार्ड्स वैसे नहीं आए हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल हैं एंड दोनों जो है एक दूसरे के लिए रोमांटिक भी हैं, क्योंकि दोनों को वही दोनों को एक दूसरे का साथ चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए माय डियर। तो क्या है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई? आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई ये भी है कि आप नहीं तो आपके पार्टनर जो है एक डोमिनेटिंग इंसान है। बहुत ही माई वे और स्काई वे वाला पर्सन है आप, या आपके पर्सन हो सकते हैं। ईगो इन्वॉल्व है, ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ इन्वॉल्व है एंड अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। यानी कि दोनों इस रिलेशनशिप में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, दोनों इस रिलेशनशिप को लीड भी करना चाहते हैं और दोनों इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को डोमिनेट भी करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि आप दोनों जो है अपने वे में चलना चाहते हैं और एक दूसरे को चलाना भी चाहते हैं। ये आप हो सकते हैं, क्योंकि आपकी भी तो मस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है माय डियर, या आपके पर्सन हो सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ फोकस एक दूसरे के ऊपर ज़रूर है, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल भी फील करते हैं, जहाँ इमोशनली फुलफिलमेंट भी है, लेकिन इस रिलेशनशिप को दोनों ही लीड करना चाहते हैं एंड डोमिनेट करना चाहते हैं और अपने वे में करना चाहते हैं। यानी कि दोनों जो है आपके रिलेशनशिप की सच्चाई कंट्रोल है। अगर मैं सिंपल लेमैन की भाषा में बोलूँ ना, तो कंट्रोल है और अपने हिसाब से चलाना है। ये आप भी करते होंगे या आपके पार्टनर भी करते होंगे, क्योंकि ये है आप रिलेशनशिप में आप दोनों। रिलेशनशिप की सच्चाई आपकी ये भी है कि आप दोनों जो है लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत है, रिलेशनशिप में ग्रोथ बहुत है। रिलेशनशिप को अगर अच्छे से लीड किया जाए, डील किया जाए, तो आप दोनों जो हैं एक हैप्पली एवर आफ्टर मैरिड लाइफ भी जी सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ है, फुलफिलमेंट है और आगे चल के इसका फ्यूचर भी है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है और दूसरी बात ये भी है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, और ये थर्ड पार्टी आपको अच्छे से पता है माय डियर, और यही आपकी सच्चाई है। क्या है सच्चाई? रिलेशनशिप की सच्चाई डेफिनेटली सक्सेस एंड ईगो भी है। आप दोनों का नाम, रेपुटेशन दोनों के लिए बहुत वैल्यूबल है, मोरल वैल्यूज़ वैल्यूबल है, अपने ट्रेडिशनल बिलीव एंड वैल्यूज़ बहुत वैल्यूबल है। रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि हाँ, आप दोनों चाहते हैं कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो,
वो समाज एंड सोसाइटी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे, और एक सक्सेसफुल कपल भी आप दोनों बनना चाहते हैं, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ आप दोनों की हाई है, हर एक लेवल पे हाई है, क्योंकि आप दोनों जो हैं बहुत क्रिएटिव हैं, थोड़े इगोइस्टिक भी हैं, तभी तो सक्सेस मिलेगा। क्रिएटिव है एंड डेफिनेटली रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं समाज एंड सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो सकता है माय डियर, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है जहाँ सक्सेस मिलना हो सकता है चैलेंजेस से, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। तो रिलेशनशिप की सच्चाई यही है कि आप दोनों जो है एक ऐसे रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं जहाँ राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग की सिचुएशन है। अगर ऐसा नहीं है माय डियर, तो डेफिनेटली पेरेंट्स के जो बिलीव सिस्टम है ना, कल्चरल सोसाइटिकल्स जो नॉर्म्स है, उसमें आपका रिश्ता फिट नहीं बैठता होगा, और इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए लॉट्स ऑफ करेज की ज़रूरत है, बोल्ड स्टेप की ज़रूरत है, तभी आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। लेकिन इस जो बोल्ड स्टेप रिलेशनशिप में आपके लेने हैं, उसका जो करेज है, उस बोल्ड स्टेप लेने का जो स्ट्रेंथ है, वो आप में है। मेरे व्यूवर्स, आप बोल्ड स्टेप ले सकते हैं एक इस इंसान के कहने पे भी, यानी अगर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करते हैं तो आप बोल्ड स्टेप ले सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर नहीं ले सकते हैं, चाहे आप कितना भी उनका सपोर्ट करें। यही वजह है कि आपका रिलेशनशिप जो है आपके लिए चैलेंजेस से भरा है, और इस रिलेशनशिप में लाइक का फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंजॉयमेंट इन्वॉल्व है, और बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी इन्वॉल्व है। सीरियसनेस रिलेशनशिप में नहीं है। रिलेशनशिप की बेस कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की बेस है 4 ऑफ वैंड्स। तो आप दोनों चाहते हैं 4 ऑफ वैंड्स, और लेकिन रिलेशनशिप में थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी है, रिलेशनशिप में बेस की, इसलिए कि स्ट्रॉन्ग बेस की कमी, और इसकी वजह थर्ड पार्टी है माय डियर। इसकी वजह लाइट हार्टेड एनर्जी है आप दोनों की, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए, या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं होंगे, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होंगे, या जो भी मैटर्स है। लेकिन आप दोनों की रिलेशनशिप की सच्चाई भी यही है कि आप दोनों सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, जहां रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत है, और इस रिलेशनशिप पे काम करना ना बहुत हार्ड वर्क करने के जैसा है, और ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिलेशनशिप की सच्चाई है, जहां आपके पर्सन जो है आपको मानते तो है कि आप बहुत ही लविंग केयरिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में चैलेंजेस भी यही है। मीन्स रिलेशनशिप की ये सच्चाई है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल्टी चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हो भी सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक्शन की कमी है माय डियर। यही आपकी रिलेशनशिप की सच्चाई है, जहां मैरिज इन्वॉल्व हो सकता है, राइट पर्सन रॉन्ग टाइमिंग की सिचुएशन इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर फैमिली यानी पेरेंट्स इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं कल्चरल डिफरेंसेस है, आप दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे का व्यवहार अलग है एक दूसरे, और ये अपोजिट पोलर अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। इस रिलेशनशिप की सच्चाई ये भी है कि अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज है, और वो भी ट्रेडिशनल मैरिज, और हो सकता है कि आप किसी से मैरिड हो। दूसरा कि ये रिलेशनशिप आपके लिए लेसन भी लेके ऑलवेज आया है, जब आपका सेपरेशन रहा होगा इस रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप ने आपको सिखाया ही सिखाया है। इस रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है आप दोनों की, जो आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट भी है। ये रिलेशनशिप की सच्चाई ये भी है
कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनली फुलफिल फील करते हैं, यानी कि विश फुलफिलमेंट है ये रिलेशनशिप, जहाँ आप दोनों एक दूसरे का साथ, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट, दोनों एक दूसरे का साथ जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन चैलेंजेस है एंड नॉन कमिटल एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ चैरियट की एनर्जी चैलेंजेस है लेकिन ठहराव नहीं है। ठहराव लाना पड़ेगा ना माय डियर। तो जो स्टेबिलिटी आप दोनों चाहते हैं थोड़ा उसी की कमी है, यानी कि फाइनल स्टेबिलिटी की कमी है, कमिटमेंट की कमी है, प्रॉमिसेस अगर किए हैं तो कहीं ना कहीं निभाने की कमी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने की कमी है। यहाँ रिस्पॉन्सिबल तो आप दोनों दिखते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के प्रति दिखते हैं, अपने काम के प्रति दिखते हैं। इस रिलेशनशिप में आप दोनों जो हैं हो सकते हैं लाइट हार्टेड ही हैं, क्योंकि यहाँ फैमिली इन्वॉल्व है, कल्चर इन्वॉल्व है, समाज इन्वॉल्व है, सोसाइटी इन्वॉल्व है, कास्ट इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आप दोनों जो हैं बहुत बर्डन फील करते होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप चलाना ना बहुत हार्ड वर्क के जैसा है और एक्शन की कमी है। थैंक यू सो मच।